बाली में धर्म विस्तार। जावा से 100 मील से कम दूरी पर पूर्व में एक छोटा सा द्वीप है बाली। इसकी लंबाई 53 मील, चौड़ाई 50 मील और जनसंख्या लगभग 15 लाख है। यहाँ अभी भी भारतीय सभ्यता यथावत अक्षुण्ण है। जबकि इस्लाम ने स्वर्ण द्वीप के सभी क्षेत्रों को रौंद डाला, तो भी बाली में किसी प्रकार हिंदू सभ्यता यथावत बनी हुई है और यथास्थान खड़ी हुई है। यहाँ के प्राचीन मंदिर अभी भी गर्वोन्नत मस्तक रखे हुए खड़े हैं। अन्य देशों की तरह धर्मांध लोगों द्वारा तहस नहस नहीं किया गया है। इतिहासकार पैलियट के अनुसार बाली की राजकुमारी भारत के राजा युद्धोधन के साथ विवाही थी। उसी का शासन इस देश में चलता था। बाली का क्षेत्रफल 20.95 वर्ग मील है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है। पूरा देश एक सुंदर बाग की तरह दिखता है। बाली ही एक ऐसा द्वीप है जहाँ अभी तक प्राचीन हिंदुओं की संस्कृति तथा सभ्यता व्यापक रूप में कायम है। इस देश में इस्लाम प्रवेश करने में असमर्थ रहा। इस देश की प्राचीन हिंदू संस्कृति पर खोजपूर्ण गहन अध्ययन करने की अभी भी बड़ी गुंजाइश है। ली अंग राजवंश 502 से 556 ईस्वी के चीनी इतिहास में सबसे पहले पो ली का वर्णन मिलता है, जो कि बाली का चीनी नाम है। चीनी विवरण से बाली देश के राजा के संबंध में रोचक वर्णन मिलता है। उक्त चीनी विवरण से निश्चित रूप में यह प्रमाणित होता है कि बाली द्वीप में हिंदू राजाओं का राज्य था, जो कि बौद्ध धर्म मानने वाले थे। यह राज्य 6ठी शताब्दी ईस्वी में कायम था, क्योंकि उस देश के राजा ने 518 ईस्वी में अपना एक दूत चीन भेजा था। चीनी यात्री आइत्सिंग ने लिखा है कि दक्षिण सागर के द्वीपों में बाली भी एक ऐसा देश था जहां मूल सर्वास्तिवाद निकाय का पूर्ण रूप से सब लोगों द्वारा पालन किया जाता था। सबसे शुरू के चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि बाली द्वीप में 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म कायम था। इसलिए यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि बाली द्वीप में हिंदू उपनिवेश की स्थापना की प्रारंभिक शताब्दियों में ही बौद्ध धर्म ने अपनी नींव वहां पक्के रूप में जमा ली थी। हाल की जांचों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया है कि बाली एक हिंदू उपनिवेश था, जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी। यह संस्कृति भारत से सीधे ग्रहण की गई थी। बाली से संबंधित शिलालेखों की भाषा प्राचीन बालानी है, न कि प्राचीन जावानी। इस तथ्य से यह धारणा गलत सिद्ध हो जाती है कि बाली ने अपनी हिंदू संस्कृति जावा के माध्यम से प्राप्त की थी। बाली का विकास हिंदू उपनिवेश के रूप में स्वतंत्र रूप से हुआ था और साथ ही साथ जावा और स्वर्ण द्वीप के अन्य द्वीपों के साथ भी उसका विकास हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं ही कि बाली पर जावा का आधिपत्य बराबर कायम होता रहा, जिसके फलस्वरूप इन दोनों पड़ोसी देशों में निकट का संबंध बना रहा। ज्ञात इतिहास के आधार पर यह निश्चित रूप से पता चलता है कि केशरी वर्मा देव बाली के प्रथम राजा थे। सन 134 ईस्वी में ही बाली जावा साम्राज्य का अंग बन गया था। इसके बाद में दोनों द्वीपों की राजनीति तथा संस्कृति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ गई। बाली इस तरह जावा के साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया। बाली में जावानी साहित्य का महत्व दिनों दिन बढ़ता गया, परंतु जावा में उसके साहित्य जीवन का ह्रास होता गया। जावा की परंपराओं को बाली ने आगे बढ़ाया और उसका विकास किया। इस्लाम के बढ़ते चरण का मुकाबला न कर सकने के कारण मजपहित जावा के राजा ने अपने साथियों सहित बाली में शरण ली। जावा के निवासी भी एक बड़ी संख्या में अपनी संस्कृति और धर्म के रक्षार्थ बाली चले गए और वहां ही बस गए। इस तरह से बाली हिंद जावानी संस्कृति और सभ्यता का अति महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जो कि आज तक कायम है। बाली में हिंद जावानी संस्कृति का न केवल और अधिक विकास हुआ, वरन बाली ने उसे लुप्त होने से बचा लिया। जावा में इस्लाम धर्म के प्रचार के फलस्वरूप हिंद जावानी संस्कृति वहां से लुप्त ही हो गई। नवरुचि बाली द्वीप का एक लोकप्रिय ग्रंथ है।
जिसमें भीम के द्वारा युद्धों में प्राप्त विजयों का वर्णन है। प्राचीन जावानी भाषा में रामायण ग्रंथ के उत्तरकांड का पद्य में अनुवाद है। पौराणिक वर्ग के ग्रंथों में ब्राह्मण पुराण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी रचना भारतीय पुराणों के आदर्शानुरूप की गई है, यद्यपि इसमें इधर उधर जावानी प्रभाव भी है। इस वर्ग की दूसरी रचना अगस्त्य पर्व है, जिसमें अगस्त्य अपने पुत्र धृतराष्ट्र से सृष्टि रचना के संबंध में पौराणिक शैली में वर्णन करते हैं। बाली में भारतीयता की पहुंच तथा प्रगति के ऊपर सिलेमन लेवी की संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम बाली पुस्तक अच्छा प्रकाश डालती है। हिंदू धर्म आज भी बाली का एक जीवित धर्म है, इसलिए यहाँ हिंदू धर्म के क्रियात्मक पक्ष के संबंध में जावा से कहीं अधिक विवरण प्राप्त होते हैं। बाली निवासियों के जीवन में धार्मिक कर्मकांड एवं क्रियाओं का विशेष स्थान है। बाली में प्रचलित पूजा पारिवारिक एवं सार्वजनिक दो प्रकार की होती है, जिसमें पारिवारिक पूजा की कोटि में सबसे अधिक महत्व सूर्य सेवन या शिव की सूर्य रूप में पूजा है। सूर्य सेवन के अतिरिक्त पारिवारिक धार्मिक कर्मकांडों में वे सब संस्कार भी किए जाते हैं जो कि ग्रह सूत्र में बताए गए हैं और जिनका पालन मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार कान छेदन संस्कार, विवाह, मृतक तथा दाह संस्कार के रूप में किया जाता है। सार्वजनिक पूजा के लिए प्रत्येक जिले में 3 या 4 सार्वजनिक मंदिर हैं। पूर्वजों की पूजा बाली धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक घर में एक या एक से अधिक छोटे मंदिर पूर्वजों के लिए बने होते हैं। भारतीय पूजा में उपयोग में आने वाली सहायक सामग्रियों जैसे धृत, कुश, घास और मधु बाली में भी पूजा सामग्री माना जाता है। भारत की पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी, सरयू तथा नर्मदा के नामों के अनुरूप बाली की नदियों के नाम भी रखे गए हैं। देखिए हिंदू कल्चर इन ग्रेटर इंडिया द्वारा सदानंद पृष्ठ 19-20 संस्कृत टेक्स्ट्स फ्रॉम बाली के अद्भुत बाली में प्रचलित संस्कृत के सूत्र। शिवस्तवः ओम नमः शिवाय सर्वाय देवदेवाय वै नमः रुद्राय भुवनेशाय शिवरूपाय वै नमः जाग्रत स्वप्न सुसुत जायते च पृष्ठ 20 भैरवस्तवः महाभैरवरूपश्च शीर्षान्तकम् पृष्ठ 20-21 महादेवस्तवः ओम नमोस्तुते महादेव क्षमानुग्रह कारणम पृष्ठ 21 उमास्तवः ओम पार्वती नमो नमः पृष्ठ 21-22 श्रीस्तवः ओम श्रीदेवी नमोस्तुते बाली द्वीप के प्रचलित पुरोहितों पाइंदा में प्रचलित संस्कृत मंत्र। महादेव निष्फल ध्यानी बुद्ध सकल बुद्ध का आवाहन मंत्र। ओम कसोल नमः स्तोत्र वेद शिवस्तवः परम शिवस्तव। बाली में पाइंदा या पुरोहित द्वारा पूजा कराई जाती है। ये पाइंदा ब्राह्मण ही होते हैं। बाली में अभी भी हिंदू धर्म का बाहुल्य है। राजधानी के नाम पर इस द्वीप का नामकरण हुआ है। विवाहों में संस्कृत के वेद मंत्र बोले जाते हैं। मुर्दों को जलाया जाता है और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। देव प्रतिमाओं की समय समय पर शोभा यात्रा निकलती रहती है। रामलीला की धूम रहती है। बाली को देवताओं का द्वीप कहा जाता है। यहाँ की केचिक शैली के रामायण अभिनय बहुत आकर्षक होते हैं। यहाँ की प्राचीन भाषा केवी में उपलब्ध रामायण के संदर्भ में लिखे गए ग्रंथों का श्रद्धापूर्वक पाठ पारायण किया जाता है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व योगेश्वर नामक कवि ने रामायण कथानक पर ग्रंथ लिखे थे जो अभी भी लोकप्रिय हैं। यहाँ के मंदिरों के पुजारी धार्मिक कृत्य तो करते हैं,
पर आजीविका की दृष्टि से पूजा या दान दक्षिणा पर निर्भर नहीं रहते। वे कृषि, लकड़ी का काम, नक्काशी अथवा जो भी काम अनुकूल पड़े उत्साहपूर्वक करते हैं। इससे उनके सामाजिक सम्मान में कोई कमी नहीं आती। मंदिरों में छोटे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था भी रहती है। पुजारी प्रायः ब्राह्मण वर्गों के होते हैं। 1 पाइंदा, 2 सेनगगहु, 3 पामागकु। पाइंदा परिवार धर्मानुष्ठान की व्यवस्था बनाते हैं। पामागकु मंदिरों की सेवा पूजा का उत्तरदायित्व संभालते हैं और चिकित्सा, शिक्षा आदि उपयोगी कार्यों में निरत रहते हैं। शिव इस देश के मान्य देवता हैं। ब्राह्मण तथा दूसरे लोग यहाँ यज्ञोपवीत धारण करते हैं, किंतु उसे अत्यंत पवित्र मानकर पेटियों में बंद रखते हैं और विशेष धार्मिक आयोजनों के समय ही धारण करते हैं। यहाँ के पुरुषों और स्त्रियों के नाम प्रायः भारतीय नामों से ही मिलते जुलते हैं। घर घर वस्त्र बुनना यहाँ का कुटीर उद्योग है।